बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम लोग आर गेट के बारे में स्टडी करते हैं, नॉर गेट के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नैंड गेट के बारे में स्टडी की थी और आज हम नॉर गेट पढ़ते हैं। नॉर गेट बेसिकली आर गेट का अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। जो आर गेट काम करता है उसके अपोजिट काम करेगा नॉर गेट। ये बनता कैसे है, तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको देखें। इट परफॉर्म्स एन अपोजिट फंक्शन ऑफ आर गेट। ये आर गेट के अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। और साथ दूसरी बात ये लिखी हुई है, व्हेन एन इन्वर्टर इज़ कनेक्टेड एट द आउटपुट ऑफ आर गेट इट बिकम्स नॉर गेट। और ये बनता कैसे, हम आर गेट की आउटपुट को इन्वर्ट कर देते हैं, आउटपुट के ऊपर एक इन्वर्टर लगाते हैं तो उससे नॉर गेट बनता है। देखें फिगर में 2 इनपुट आर गेट लिया है और उसकी आउटपुट पर एक इन्वर्टर लगाया। तो इन्वर्टर लगाने के बाद इक्वलिटी के राइट साइड पर मैंने सिंबल बनाया हुआ है, इसको हम स्कीमेटिक सिंबल कहते हैं नार गेट का। 2 इनपुट नार गेट का स्कीमेटिक सिंबल। उसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, और 2 इनपुट नार गेट y इज इक्वल टू ए और बी होल कॉम्प्लीमेंट। देखें लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था 2 इनपुट आर गेट की बूलियन एक्सप्रेशन होती है ए और बी। इसको जब आप इन्वर्ट करते हो तो ये आपके पास बन जाती है, इसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू ए और बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसके ट्रुथ टेबल को देखते हैं। मैंने ड्रा किया हुआ है, आउटपुट को अभी फिल नहीं किया। तो इनपुट स्टेट्स 2 इनपुट के लिए इनपुट स्टेट्स मैंने शो की हुई हैं। अब आर गेट के लिए हम इसको फिल करते हैं। आर गेट के कॉलम में 0 को और करो 0 में, तो ये क्या होता है 0। प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं। ये आपके पास 1 होगा, ये 1 होता है, और फिर ये आपके पास क्या होता है, सम आपके पास क्या होगा 1। अब नॉर गेट क्योंकि इसके अपोजिट काम करता है, तो ये जो आर गेट का कॉलम है इसके अपोजिट आप फिल कर लें आर गेट को। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, और फिर आपके पास 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0। तो ये हम लोगों ने नॉर गेट के ट्रुथ टेबल को कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसी को वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू बूलियन एक्सप्रेशन। ये बूलियन एक्सप्रेशन आपके पास मौजूद है, y इज इक्वल टू ए और बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट स्टेट आपके पास है ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0। आप अगर इन दोनों को पुट करो y इज इक्वल टू 0 और 0, तो ये आपके पास 0 का कॉम्प्लीमेंट जो कि क्या होता है 1। सेकंड, इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट स्टेट। सेकंड स्टेट है आपके पास ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1। तो y इज इक्वल टू ए की जगह 0 और b की जगह 1। तो ये आपके पास 0 को और करो 1 में, वो 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट, और 1 का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या हो गया 0। इसी तरह थर्ड स्टेट के लिए आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। y इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 और इसको आर करो b में 0 के साथ होल कॉम्प्लीमेंट, अगेन इज इक्वल टू 1 को और करो 0 में 1 ही होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। सिमिलरली आप लास्ट केस को भी इसी तरह वेरीफाई कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 1 और 1 होल कॉम्प्लीमेंट, 1 और 1 आपके पास क्या होता है 1 ही, इसका होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने ट्रुथ टेबल से भी इसको वेरीफाई कर लिया और बूलियन एक्सप्रेशन से भी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, इसकी कोई ऐसा सर्किट है जो इलेक्ट्रिकली नॉर गेट के साथ रिजेंबल करे, तो उसको हम लोग स्टडी। सामने आपको सर्किट डायग्राम नज़र आ रहा है। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है जो कि रिजेंबल करेगा नॉर गेट के फंक्शन के साथ। यहाँ पे देखें मैंने लैंप के पैरेलल में मैंने 2 स्विचेस लगाए हैं और ये स्विचेस इटसेल्फ दोनों पैरेलल में। तो इनके फंक्शन को हम देखते हैं। ये जो 2 स्विचेस हैं इनको हम इनपुट्स के तौर पर यूज़ करेंगे और जो लैंप है इसको हम आउटपुट लेंगे। तो आपके पास नॉर गेट का ट्रुथ टेबल, इससे पहले हमने ये देखा था ए बी इनपुट्स होती हैं और ये अगर आपके पास आउटपुट वाई हो। अगेन इसको मैं बना देता हूँ 0 1 0 1 और ये आपके पास हुआ 0 0 1 1। फर्स्ट स्टेट के लिए
आपके पास ये 1 होता है, बाकी किसी भी स्टेट में ये आपके पास 0। ये आउटपुट y है और इनपुट आपके पास आ गई a और b। अब इस चीज़ को हम वेरीफाई करेंगे थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इनिशियली यहाँ पर देखें a की वैल्यू 0, a इज़ इक्वल टू 0 है और b इज़ इक्वल टू 0 है। दोनों स्विच ओपन स्टेट में है, तो इनकी वैल्यू क्या हुई 0। यहाँ से देखें करंट इस तरफ फ्लो करेगा। अब इस तरफ करंट को फ्लो करने के लिए पाथ नहीं मिल रहा, तो सारा करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ लैंप से पास करेगा और ये वापस बैटरी को चला जाएगा। तो इस स्टेट में आपके पास लैंप जो है ये लैंप ग्लो करेगा और आउटपुट की वैल्यू को हम 1 लेंगे। अब उसके बाद आप दूसरी स्टेट ले लें टेबल से। दूसरी स्टेट ये वाली, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1। तो a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 का मतलब ये हुआ कि हम इस स्विच को क्लोज़ करेंगे। अब जब b स्विच हमने क्लोज़ किया तो यहाँ पर जब करंट पहुँचता है तो अब करंट के फ़्लो करने के लिए ये वाला पाथ भी है और करंट के फ़्लो करने के लिए ये पाथ भी। तो अब करंट यहाँ से होके इधर फ्लो करेगा और यहाँ से होता हुआ ये बैटरी को वापस जाएगा। तो क्योंकि इस पाथ की रेजिस्टेंस इस पाथ के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक सिंपल वायर कनेक्ट कर ली, तो ये सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। तो सारा करंट जो है ये शॉर्ट सर्किटेड पाथ से फ्लो करता है, तो ये सारा करंट यहाँ से होता हुआ बैटरी को वापस जाएगा और ये जो लैंप है ये ऑफ हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0। उसके बाद थर्ड स्टेट के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। अब स्विच a की वैल्यू 1 है और b की 0। इस स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे और b को ओपन रखेंगे। अब सेकंड केस में यही वाला सारा प्रोसेस इस पाथ से होगा और अगेन आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी। और जो लास्ट केस है इसमें दोनों को 1 1 का मतलब है दोनों स्विचेस को आप क्लोज करेंगे, फिर वही वाला काम होगा। यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट सर्किट, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, लैंप फिर आपके पास ऑफ होगा, तो आपके पास y की वैल्यू 0 मिलेगी। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट सेम टू सेम ये नॉर गेट की तरह काम करता है। तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट इसकी ये एनालिसिस है टू द नॉर गेट। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी को प्रोसीड कर रहे हैं कि नॉर गेट जो है इसको हम ट्रांजिस्टर के थ्रू कैसे बनाते हैं। ट्रांजिस्टर नॉर गेट जो होगा उसको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक ऑफ नॉर गेट, आरटीएल लॉजिक ऑफ नॉर गेट। देखें स्टूडेंट्स, इस तरह का हम लोगों ने पहले भी एक सर्किट पढ़ा था। अगर आप दोबारा वीडियोस को देखें आर गेट की, तो ट्रांजिस्टर के थ्रू हमने आर गेट बनाया था, सेम टू सेम इसी तरह का सर्किट हमने आर गेट के लिए बनाया था। वहाँ पर हम आउटपुट इस पॉइंट से ले रहे थे, यहाँ पर हम आउटपुट इस रजिस्टर के इस पॉइंट से लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक ट्रांजिस्टर के बेस को हमने इनपुट ए लिया और दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस को इनपुट बी लिया। अब दोनों ट्रांजिस्टर हम लोगों ने लगाए हुए हैं पैरेलल में, और ये चीज़ कंसेप्ट अपने जहन में ऐसे रखना, क्योंकि आर गेट में हमने पढ़ा था कि आर गेट जो है वो पैरेलल सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो क्योंकि ट्रांजिस्टर को हम एज ए स्विच यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोगों ने ट्रांजिस्टर को पैरेलल में लगाया और इसके इक्विवेलेंट मैंने स्विच में भी ये फिगर बनाई हुई है, पैरेलल में दो स्विचेस, क्योंकि ये आर गेट का काम करते हैं। सिर्फ आर गेट, क्योंकि आर गेट का अपोजिट नार होता है, तो हम सिर्फ आउटपुट को जो लेंगे अच्छा, आउटपुट स्टेट को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि आउटपुट की जो पोजीशन है सिर्फ उसको हम लोगों ने वेरी। अभी हम सर्किट का ऑपरेशन देखते हैं कि ये सर्किट किस तरह ऑपरेट होता है। तो टेबल को देखें, यहाँ पर फर्स्ट स्टेट आपके पास ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू 0, तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू आप 0 रखें और बी की वैल्यू भी 0। इससे पहले आप लोगों को पता है कि ट्रांजिस्टर के बेस पर जब हम कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करते तो ये कट ऑफ स्टेट में है। इसका मतलब है ये वाला ट्रांजिस्टर अभी कट ऑफ स्टेट में चला गया और ये भी आपके पास कट ऑफ स्टेट में है। तो जब दोनों कट ऑफ स्टेट में होते हैं तो दोनों ट्रांजिस्टर आइडियली ओपन स्विच के तौर पर काम करते हैं। तो इसकी इक्विवेलेंट मैंने जो फिगर बनाई हुई है, इसमें देखें जो ट्रांजिस्टर ए इसको हमने रिप्लेस कर लिया ओपन स्विच से और ट्रांजिस्टर बी को भी ओपन स्विच से रिप्लेस कर लिया। तो यहाँ पर आप देख लें, ये सोर्स से लेकर वीसीसी से लेकर ग्राउंड तक करंट फ्लो करने के लिए पाथ नहीं बनता,
जिसकी वजह से रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। तो ये जो VCC वोल्ट है ये हमें अगर हम मेजर करना चाहें तो इस पॉइंट के ऊपर जो हम वोल्टेज मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हमें सारी वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज है ये हमें VCC के बराबर मिलेगी, VCC। तो उस वक्त आपके पास ये जो आउटपुट स्टेट है ये हाई आएगी, जो कि टेबल में आपके पास हाई आती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट पे चलें, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1। तो ए को मैंने 0 रखा हुआ है और बी को हम 0 से 1 कर देते हैं। तो जो ही आपने बी की वैल्यू को 1 रखा तो ये ट्रांजिस्टर आपके पास कट ऑफ स्टेट से सैचुरेशन स्टेट में आएगा, या हम कहेंगे कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। तो इसके ऑन होते ही ये कलेक्टर और एमिटर के दरमियान एक क्लोज स्विच के तौर पर काम करेगा, तो ये वाला पाथ आपके पास क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से देखें करंट के फ्लो करने का पाथ देख लें, ये VCC से करंट यूँ आएगा, इस तरफ फ्लो करता है, इस तरफ सर्किट ओपन है तो ये सर्किट करंट यहाँ से होता हुआ इस पॉइंट से होता हुआ सीधा ग्राउंड को फ्लो करेगा। तो आपके पास यहाँ से देखें ग्राउंड पॉइंट जो है आपके पास, ये ग्राउंड से लेकर इस पॉइंट तक आपके पास एक सिंपल वायर बन रही है, क्योंकि इस जगह पर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और एमिटर डायरेक्टली आपस में शॉर्ट हो गए हैं, या हम कहते हैं आइडियली ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच के तौर पर काम करता है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये डायरेक्टली आपके पास ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। तो ये वाला पॉइंट जब डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट है तो ग्राउंड का पोटेंशियल हमें पता है कितना होता है, 0 वोल्ट। तो ये जो आउटपुट है V आउट, ये हमें 0 मिलेगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से देखें VCC से लेकर ग्राउंड तक आपके पास सर्किट में सिर्फ एक रजिस्टर है, तो ये जितनी वोल्टेज है ये इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट जो हमें वोल्टेज मिलेगी उसकी वैल्यू 0 होगी। तो हम कहते हैं कि जब आपने ए को 0 रखा और बी को 1 किया तो हमें आउटपुट कितनी मिल गई, 0, जो कि ये आपके पास जो टेबल की सेकंड रो में ए की वैल्यू 0 बी 1, तो आउटपुट हमारे पास 0 आती है। अब जो थर्ड स्टेट है उसमें आपके पास ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। अब आप ए की वैल्यू को 1 करोगे और बी की वैल्यू को 0, इसके अपोजिट अब ये वाला ट्रांजिस्टर जो पहले कट ऑफ में था ये सैचुरेशन में आएगा, ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में आएगा, और जो ट्रांजिस्टर इससे पहले सैचुरेशन में था ये वाला ट्रांजिस्टर फिर कट ऑफ में आएगा। तो ये ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ में आएगा तो ये सिचुएशन ऐसे बनेगी कि ये वाला स्विच क्लोज हो जाएगा और ये वाला स्विच अगेन ओपन हो जाएगा। तो इसके ओपन होते ही अब सारा वो प्रोसेस जो पहले बताया है ये इस तरफ से होगा, इस तरफ से ये करंट फ्लो करके इस पॉइंट पर आएगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल फिर 0 वोल्ट होगा, जो कि आपके पास टेबल में 0 है। उसके बाद लास्ट स्टेप में देखें, ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्शन स्टेट में आएंगे। अब आधा करंट एक पाथ से जाएगा, आधा दूसरे पाथ से जाएगा, अगेन इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, आपको इस जगह पर जो आउटपुट है इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। तो हम इस तरह 2 इनपुट नार गेट जो है इसको ट्रांजिस्टर के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी उतनी आप लोग ट्रांजिस्टर यूज़ करोगे पैरेलल में, तो इससे हम लोग नार गेट को डिज़ाइन कर लेते हैं और इसके फंक्शन को भी अंडरस्टैंड करते हैं।